हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शान इन्फोटेक। इस वीडियो में आज मैं सिखाने वाला हूं आपको HTML इंट्रोडक्शन, जहां कि मैं यहां पर एक न्यू वेब सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं HTML ट्यूटोरियल्स की। यहां पे हम क्या करने वाले हैं, जितने भी हमारे HTML टैग्स होंगे या फिर एलिमेंट्स होंगे, सारे कॉन्सेप्ट को हम कवर करने वाले हैं, यानी कि ऑल सीरीज़। एंड यहाँ पर ये तो वीडियो होने वाली है HTML इंट्रोडक्शन की, जहाँ पर हम HTML को कवर करेंगे और VS कोड के अंदर इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने इसमें इस छोटे से वीडियो में जो HTML इंट्रोडक्शन है, HTML होता क्या है, किस तरह के इसमें टैग्स होते हैं, वो मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। इट मीन्स अगर आप HTML की सिर्फ जानकारी लेना चाहते हो आखिर HTML होता क्या, तो ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होगी। आप इसका अपने इंटरव्यू वगैरह में भी छोटी मोटी डिटेल बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द HTML? HTML होता क्या है? HTML की डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। अब इसमें आप जानेंगे कि हाइपरटेक्स्ट क्या होता है और मार्कअप क्या होता है। पहले हम जानेंगे हाइपरटेक्स्ट क्या होता है। हाइपरटेक्स्ट रेफर्स टू लिंक्स दैट कनेक्ट वेब पेजेस टू अनदर वेब पेज। हमारे हाइपरटेक्स्ट वो लिंक होते हैं जो कि एक लिंक से दूसरे वेब पेज पर लैंड होते हैं। आप देखेंगे जब भी आप कोई वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं तो हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं और वो आगे जा करके किसी और वेबसाइट से कनेक्ट हो जाता है, किसी और पेज से वो कनेक्ट हो जाता है। यही हमारा होता है हाइपरटेक्स्ट। एंड आइदर विद इन अ सिंगल वेबसाइट, एक सिंगल वेबसाइट के अंदर भी हो सकता है, और बिटवीन वेबसाइट्स यानी एक से ज़्यादा वेबसाइट्स के अंदर भी हम लिंक के माध्यम से यानी हाइपरटेक्स्ट के माध्यम से लिंक्स को कनेक्ट कर सकते हैं और वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं। अब क्या होता है, मार्कअप क्या होता है? इट HTML यूजेस मार्कअप टू एनोटेट टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर कंटेंट फॉर डिस्प्ले इन अ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र पर हम किसी भी कंटेंट को, किसी भी इमेज को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं मार्कअप का। अब जो HTML मार्कअप इंक्लूड स्पेशल एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इन्हीं को हम बोलते हैं HTML टैग्स। यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स की हेल्प से हम डिफरेंट कंटेंट को वेब ब्राउज़र पर शो करते हैं। यही काम होता है हमारा मार्कअप का। अब ये टैग होते हैं कौन से, यानी कि एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि हेड होता है, एक हेड हमारा बहुत अच्छा मेजर एलिमेंट्स होता है। टाइटल होता है, बॉडी होता है, हेडर होता है, और आपका सिलेक्शन होता है। एंड देयर आर सो मैनी टैग्स आर हियर। पैराग्राफ, डिव, स्पैन, इमेज, ऑडियो, वीडियो, UL, OL, LI। अब ये सारे टैग्स होते क्या हैं? ये वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद मैं एक वीडियो यानी कि एक टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। ये फुल HTML मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। ये एक डेडिकेटेड सीरीज़ होने वाली है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ समय पर पता चलता रहे और कौन कौन सी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर इसको पॉइंट को याद रखना आप, ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए भी है। HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो HTML है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही नहीं। ये है क्या? ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि किसी भी कंटेंट को किसी भी वेब पेज पे अपलोड करने का एक माध्यम है। दैट इज़ कॉल्ड HTML लैंग्वेज, यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके गाइस, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम जान लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। इसके अंदर होते हैं टैग्स, जिनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। जो जितने भी हमारे HTML एलिमेंट्स होते हैं हमको रिप्रेजेंट करते हैं टैग्स की हेल्प से। इसका स्ट्रक्चर में क्या होता है? HTML होता है, हेड होता है और बॉडी होती है। इसका स्ट्रक्चर मेनली 3 टैग्स से मिलकर बनता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल कोड में HTML टैग हो गया और इसको मैं लास्ट में क्लोज कर दिया। किसी भी टैग को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? ओपन एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं एंड देन क्लोज एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ये तो हमारा पूरा टैग हो गया। सपोज डैट ये हमारा हो गया P टैग। अगर हम इस P टैग को क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के लिए हमें क्या करना होता है? ओपन एंगुलर ब्रैकेट के बाद हमको स्लैश लगाना होता है एंड देन हम पर्टिकुलर जो भी हमारा टैग हो उसको लिख देंगे और उसको क्लोज कर देंगे। इट मीन्स ये हमारा पूरा एक टैग हो गया, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, ठीक है। यही आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये HTML है और यहाँ पर हमने स्लैश से इसको क्लोज कर दिया। तो यानी हम जब भी कोई भी HTML कोड लिखते हैं तो उसमें हम HTML फर्स्ट टैग होने वाला है। उसके बाद आता है हमारे पास हेड। हेड हमारा एक ऐसा टैग होता है जिसके अंदर जो भी हम कंटेंट लिखते हैं वो कभी आपको डिस्प्ले नहीं होगा वेबसाइट पर या ब्राउज़र पर। ये हमारा एक मेटा टैग होता है, यानी कि इसके अंदर हम मेटा जितने भी टैग होते हैं वो देते हैं, जो कि हमारे लिंक्स को या फंक्शन को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। अब हमने हेड टैग के अंदर एक टैग दिया है टाइटल।
अब टाइटल के अंदर जो हमारा वेबसाइट डोमेन होता है वो शो करता है मोस्टली, हमेशा हम क्या उसका डोमेन देने वाले हैं ये आपको टाइटल बार में दिखाई देने वाला है। ठीक है, देन आप देखेंगे बॉडी, ये हमारा होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग हमारा मेजर एक एलिमेंट होता है जिसके अंदर जितना भी कंटेंट होता है वेबसाइट का वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करने वाले होते हैं डिफरेंट टैग्स की हेल्प से। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे हम थोड़ा कवर करने वाले हैं HTML टैग्स को। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इनको डिटेल में हम अपने ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं जो कि मैं आगे अपलोड करने वाला हूँ। तो हेडिंग्स, यहाँ हमने लिखा हेडिंग्स जो होती है हमारे H1 से H6 से होती है। अब ये H1 क्या होता है और H6 क्या होता है। ठीक है, जो हमारा H1 हेडिंग होती है ये हमारी सबसे बिग होती है, क्या होती है, बिग टेक्स्ट होता है। और जो उसके बाद हम H2, H3, H4 जो होता है ये थोड़ा इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा होता जाता है। यानी जो हमारा H6 है ये जो होगा हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होगा। क्या होगा, ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट टेक्स्ट होगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ के हम यूज़ करते हैं P टैग का। किसका यूज़ करते हैं, P टैग का। और लिंक देने के लिए ये हमारा एंकर टैग होता है, इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं A फॉर एंकर टैग, जिसमें हम लिंक देने वाले होते हैं किसी भी वेबसाइट का। इमेज, अगर हमें कोई अपनी वेबसाइट पर कोई भी इमेज यूज़ करनी होती है तो हम उसके लिए इमेज टैग का यूज़ करने होते हैं। एंड लिस्ट मानी कि हमें अगर लिस्ट देनी होती है, मानी कि कुछ आइटम्स हैं, हम 1 2 3 4 5 6 करके हमें कुछ पॉइंट्स देने हैं या बुलेट्स देने हैं, तो उसके लिए हम लिस्ट्स का यूज़ करते हैं। इसमें 2 टाइप्स की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप इसका छोटा कोड दे सकते हैं हेडिंग के लिए। इस तरह कुछ कोड, आप इस तरह का कोड लिखने वाले हैं अपने वेबसाइट जब भी आप बनाएंगे, और पैराग्राफ के लिए इस तरह का होगा। कोई बड़ा पैराग्राफ आप इसके अंदर टाइप कर सकते हैं, वो आपका HTML पेज पर शो करेगा। एंड एंकर टैग में हम किसी भी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट का लिंक दे सकते हैं। उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है हर एक, इसकी हेल्प से हम वो लिंक देते हैं और डबल कोट से मार के हम पर्टिकुलर लिंक को यहाँ दे देंगे। ठीक है, एंड दिस इज़ अ लिंक, ये जो टेक्स्ट है ये आपको शो होगा आपकी वेबसाइट पर। तो आप इस पर दिस इज़ अ लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो ये आपका पाथ दिया गया ये डॉक्यूमेंट या फिर ये वेबसाइट आपके पेज पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी जितनी वीडियोज़ होती हैं। ठीक है, उसमें एक्सप्लेनेशन क्या देखेगा आप, एक्सप्लेनेशन, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, एंड कॉमन एट्रीब्यूट्स, जो आप कॉमन एट्रीब्यूट्स यूज़ करने वाले हैं, यानी कि मोस्टली जो भी आप वेब पेज बनाएंगे, अपना वेबसाइट बनाएंगे, सबसे ज़्यादा जो आपके एट्रीब्यूट्स यूज होने वाले हैं वो ये हैं। एक तो सोर्स, SRC मतलब सोर्स, हरेफ और लिंक के लिए जो कि आप एंकर टैग में यूज़ करते हैं। ऑल्टरनेटिव, इसको आप इमेज टैग के अंदर यूज़ करते हैं, और सोर्स को भी आप इमेज टैग के अंदर यूज़ करते हैं। क्लास, आप किसी भी टैग का क्लास डिफाइन करते हो तो क्लास के हेल्प से आप करेंगे, और ID डिफाइन करते हैं तो ID के हेल्प से आप उसकी ID डिफाइन करने वाले होंगे। यहाँ मैंने इमेज टैग का कोड आपको दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। इमेज टैग मैंने यूज़ किया एंगुलर ब्रैकेट के साथ में। एंड सोर्स में हमको देना होता है पर्टिकुलर इमेज का लिंक, हम कौन सी इमेज को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने वाले हैं, शो करने वाले हैं। और ये था आपका ऑल्टरनेटिव। आप ब्यूटीफुल सीनरी, अगर हमारी इमेज किसी कारणवश अपलोड नहीं होती है, लोड नहीं होती है वेब पेज पर, तो वहाँ पर हमें पता लगता है टेक्स्ट से, ये टेक्स्ट वहाँ डिस्प्ले होगा। आप ब्यूटीफुल सीनरी या फिर कोई भी अदर टेक्स्ट होगा वहाँ पर शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम हरेफ टेक्स्ट को जान लेते हैं। ये क्या करता है, स्पेसिफाइज लिंक डेस्टिनेशन, ये लिंक की डेस्टिनेशन को स्पेसिफाइज करता है। और सोर्स क्या होता है, स्पेसिफाइज इमेज सोर्स, इमेज के लिंक को ये यहाँ पर बताएगा। और ऑल्ट जो होता है हमारा, ये प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर इमेजेस, इमेज के लिए एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को प्रोवाइड कराता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका स्ट्रक्चर होता क्या है हमारा HTML डॉक्यूमेंट का, इसको यहाँ पर थोड़ा सा कवर करने वाले हैं। देखिएगा, किसी भी HTML कोड को लिखने के लिए हमारे पास में ये मेन टैग्स होने जरूरी, जो कि पीछे भी हमने भी देखे हैं। एक तो हो गया HTML टैग, और उसको हम क्लोज कर देंगे। देन हमारे पास आता है हेड टैग। ठीक है, हेड टैग के अंदर एक मेटा टैग होते हैं हमारे पास बहुत सारे, यहाँ सिर्फ एक टैग शो किया हुआ है, और भी अदर टैग्स होते हैं, ये कभी भी हमारे वेबसाइट पर डिस्प्ले नहीं होते हैं। इसी के अंदर हम टैग यूज़ करते हैं टाइटल हमारा क्या होता है, वेबसाइट का जो हमारा नेम होता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे google.com,
naukri.com, amazon.com, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और सबसे मेन जो हमारा पास पार्ट होता है वो होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम क्या करते हैं, पेज कंटेंट, जितना भी हमारे पेज का कंटेंट होता है वो सब हम बॉडी टैग में ही लिख रहे होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो कुछ खास एलिमेंट्स हैं टैग्स है, उसमें से हमारा जो एक खास मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स होता है जिसको यूज़ करने वाले होते हैं तो लिस्ट। लिस्ट का हम अपने पेजेस पर, वेब पेज बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले होते हैं, इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला होता है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। क्या होता है अनऑर्डर लिस्ट? इसको बोलते हैं UL, U फॉर अनऑर्डर, L फॉर लिस्ट, और इसको हमने एंगुलर ब्रैकेट में बंद कर दिया है। ठीक है। वर्सेस यानी कि इसके अलावा क्या होता है ऑर्डर लिस्ट, यानी कि OL यानी कि ऑर्डर लिस्ट। इसका हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ये तो अनऑर्डर लिस्ट है और ये हमारा पास ऑर्डर लिस्ट है। देखिए अनऑर्डर लिस्ट मतलब क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट में हम कभी भी कोई नंबर या फिर कोई सीरियल नहीं दे पाते, इसमें सिर्फ बुलेट्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बुलेट्स होते हैं, डॉट्स हो सकती हैं या फिर वो स्क्वायर हो सकते हैं या फिर वो डायमंड्स टाइप में कुछ भी इस तरह के हो सकते हैं। 2-3 तरह के इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो हम इसको आगे पढ़ रहे होंगे। और हमने पढ़ा था इसमें LI होता है लिस्ट आइटम, जो कि दोनों ही लिस्ट में चलता है। जो भी हमको आइटम डिस्प्ले करना होता है अपने वेबसाइट के ऊपर वो हम LI के अंदर लिखते हैं, जो कि हमारा किस टैग के अंदर होता है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर होता है या फिर ऑर्डर लिस्ट के अंदर होता है। तो यहाँ पर आइटम 1 और आइटम 2 ये हमारे इस तरीके से शो हो जाएंगे, आइटम 1 और आइटम 2 इस तरीके से। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। लिंक्स एंड इमेजेस इन HTML। ये टैग्स का यूज़ हम पहले भी कर चुके हैं। ए यानी कि एक एंगुलर टैग होता है जिसमें हम किसी भी अनदर पेज या वेबसाइट का लिंक देते हैं, और इमेज भी हमारा एक टैग होता है जिसके अंदर हम किसी भी इमेज का लिंक देते हैं। और ये इसका तरीका होता है लिखने का, और ये तरीका होता है एंकर टैग का लिखने का जिसमें हम लिंक देने वाले होते हैं। ठीक है, इनको हम बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो को कृपया लाइक कीजिएगा, बहुत टाइम मेहनत लगती है कोई भी वीडियो बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा एक टैग होता है जिसका नाम है फॉर्म्स। फॉर्म्स टैग का हम यूज़ कहाँ कर रहे होते हैं, फॉर्म टैग का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब हमें कोई फॉर्म बनाना होता है, जैसे कि हम कोई इनपुट वैल्यू लेते हैं या फिर लॉगिन पेज बनाते हैं, यूज़र ID या लॉगिन पेज करके, वह हम इसका यूज़ करते हैं फॉर्म टैग का। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एंगुलर ब्रैकेट में फॉर्म का, एंड देन उसके अंदर लेबल टैग होता है और इनपुट टैग होता है। लेबल टैग क्या करता है, जो भी हमारे पास में एक इनपुट यानी कि एक इनपुट बॉक्स होगा। ठीक है, इनपुट बॉक्स के ऊपर या सामने हमारे पास लेबल होता है, यानी कि हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर हमें ये बताता है हमें लिखना है इसके अंदर क्या, नेम। ठीक, हम इसके अंदर इसको नेम को लिखेंगे। और जो इसमें सेकंड इनपुट से दिया है, सेकंड इनपुट का टाइप जो दिया है वो दिया है इसने क्या, सबमिट। सबमिट का मतलब होता है एक बटन, यानी कि हमने यहाँ पर इसको लिखा और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे सबमिट पर, तो हमारा क्या होगा, जो भी हमारा कंटेंट होगा वो हमारे डाटाबेस में चला जाएगा। ये इसका यूज होता है फॉर्म का। फॉर्म का हम बहुत ही बड़े स्केल पर यूज़ कैसे करते हैं हमारे आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप देखिए लास्ट तक और आने वाले ट्यूटोरियल्स को देखिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंक्लूजन, HTML इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वेब पेज। HTML एक वो लैंग्वेज है जो कि किसी भी चीज़ का एक ब्लॉक यानी कि एक ढांचा बनाने के लिए काम आता है किसी वेब पेज का। अब उसको भरने के लिए, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं, और उसको फंक्शनिंग करने के लिए हम ऑब्वियसली हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। प्रैक्टिस बाय क्रिएटिंग सिंपल वेब पेज। आप क्या कर सकते हैं, सिंपल छोटे छोटे वेब पेजेस बना करके अपनी HTML कोड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ज़्यादा प्रोजेक्ट देखने के लिए हम किस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ मैंने कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिए हैं जो कि 1 घंटे की वीडियो होगी। मैंने पूरा HTML डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं, वेब पेज कैसे बनाते हैं, बहुत सारे कुछ प्रोजेक्ट्स में छोटे छोटे बनाए हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए, आपके लर्निंग टाइम के लिए, इनिशियल लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So guys, thank you so much for watching this video till end, and please share this video to your friends and like this video also, and meet you in my next video. तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।